नमस्कार। तो आप देख रहे हैं TLR। लगातार चिनाब वैली के अंदर एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाते आ रहे हैं। इस समय खलैनी नाला के पास मौजूद हूं मैं। लगभग गणपत पुल से लेके 1 से 1.5 किलोमीटर के करीबी जो है यहाँ पे इस समय मैं मौजूद हूँ, खड़ा हूँ। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हट जो है वो बनाया गया है। और इस समय में NH 244 कि जो राजमार्ग एक यहाँ से जो है वो किश्तवाड़ की तरफ जाता है, डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह की रोड जो है, इसी रोड से जो है वो सभी सफ़र यहाँ से करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे लगातार जो है वो एक्सीडेंट हमें देखने को मिलते हैं। कल रात 10 साढ़े 10 बजे के करीब एक एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है। आपको बता दूं जो एक ट्रक का जो है वो एक्सीडेंट हुआ। और आपको ट्रक का मैं नंबर बता दूं, JK02 AI 06 AL 0685 जो है वो ट्रक का नंबर है। और ट्रक आप देख सकते हैं लगभग 300 से 400 फीट नीचे जो है वो गया है, गहरी खाई में जो है वो गया है। अभी तक पता नहीं लग पाया है कि किन कारणों की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है और क्यों ये आखिरकार नीचे गया है। लेकिन कमियां जो है वो डिपार्टमेंट की ज़रूर बताना चाहूँगा कि लगातार एक्सीडेंट जिस तरह से हो रहे थे। और आप इससे पहले कैमरामैन से ये भी कहूँगा कि आप यहाँ पे देखेंगे, आपको टायर के जो है वो निशान यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और एक इस तरफ जो है वो देखने को मिलेंगे। इससे जो है वो आप अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि सीधा जो है वो ट्रक सीधा रोड की तरफ से जो है वो उस तरफ से आया होगा और सीधा ही जो है वो नीचे चले गया होगा। अभी इवन की इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते कि आखिरकार ट्रक किस तरह से गया, क्या किन कारणों की वजह से गया। लेकिन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसके मुताबिक जो है मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी रात जो है यहाँ पे रेस्क्यू टीम जो है वो लगी रही, JKP की टीम यहाँ पे लगी रही। इवन NGO अबाबिल यहाँ पे जो थी वो पूरी रात जो है उन्होंने रेस्क्यू किया। और उसके बावजूद भी यहाँ पे रेस्क्यू करने के बाद भी यहाँ पे कोई उनको मौजूद नहीं मिला। अभी तक जो है वो सुबह तक ये रेस्क्यू जो है वो चल रहा था। सुबह तक यहाँ पे कोई मौजूद इसमें हमें नहीं मिला। और पूरे नीचे तक जो रेस्क्यू टीम का बताना है कि इसमें जो है यहाँ पे कोई भी शख्स जो है वो नहीं मिला है। हो सकता है कि यहाँ पे इस ट्रक में ड्राइवर मौजूद था या नहीं था, इस चीज़ की भी जो है पूरी तरह से जो है पुष्टि अभी तक नहीं कर पाए हैं कि क्या इसमें जो है वो ड्राइवर मौजूद था या कोई और दूसरा शख्स क्या उसमें कोई मौजूद था या वो क्या खाली ट्रक जो है वो नीचे गया है। तो आप निशान यहाँ पे देख सकते हैं। और एक चीज़ और भी यहाँ पे मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा आपको। आप मेरे पीछे इस तरफ अगर मैं आपको दिखा दूँ, कैमरामैन से कहूँगा, तो आपको यहाँ 2 यादें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। मतलब कि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे पहले भी जो है वो एक्सीडेंट हुए हैं, इसी रोड पे जो है वो एक्सीडेंट हुए हैं। और 2 एक्सीडेंट जो हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे अश्विन कुमार हैं जिनका 30/5/2019 को जो है वो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। और यहाँ पे भी एक जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जिनका 2019 में ही जो है इनका भी एक्सीडेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस रोड पे लगातार जो है वो एक्सीडेंट हो रहे हैं। और इसे भी यहीं की बात नहीं मैं बात करूँगा, लगातार खबरों के साथ जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो प्रेमनगर शिवनोद के अंदर जो है वो एक्सीडेंट हुआ। वहाँ पे अगर क्रैश बैरियर्स जो है वो लगाए होते तो शायद वो एक्सीडेंट टल जाता। महत्वपूर्ण जाने 3 ऑफिसर जो R&B के थे वो चले गए उस एक्सीडेंट में। तुरंगुल में जो है असर में ये एक्सीडेंट हुआ, एक ड्राइवर उसमें चले गया, 4 मौतें जो है वो उसमें चले गई। तो इस तरह के एक्सीडेंट जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं चिनाब वैली के अंदर इसलिए भी हो रहे हैं कि क्रैश बैरियर्स जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहे। R&B डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो ये रोड आती है और आप देखेंगे कि R&B तब भी कोई जो है वो ताउन नहीं कर रहा है। उसके बावजूद भी आपको पूरी रोड पे जो है यहाँ पे क्रैश बैरियर्स जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। खलैनी से लेके आप गणपत पुलडोड़ा तक देखेंगे आपको क्रश बैरियर्स नहीं मिलेंगे। आप किश्तवाड़ रोड पे चले जाएंगे आपको क्रश बैरियर्स जो है बहुत कम जो है देखने को मिलते हैं। तो क्या कारण जो है वो ये क्रश बैरियर्स यहाँ पे नहीं लगाए जाते, सेफ्टी का जो है वो ध्यान नहीं रखा जाता और कहीं ना कहीं ये कारण जो है वो हादसों का कारण बनता है। लेकिन अभी तक जिस तरह से हम बता रहे थे, इस ट्रक की जो है बात कर रहे थे, आप ट्रक फिर से मैं आपको कहूँगा कि ट्रक आप ज़रूर देखें कि ट्रक कितनी गहराई में जो है वो गया है। लगभग 300-400 फीट जो है वो नीचे ट्रक जो है वो गया है। ऑन स्पॉट आपको तस्वीरें जो है वो हम दिखा रहे हैं। इस समय तस्वीरें जो है लगभग रात 10 से साढ़े 10 बजे के बीच जो है वो ये एक्सीडेंट हुआ है। ये टाइम जो समय है ये बताया जा रहा है कि इस समय पे जो है वो ये एक्सीडेंट हुआ और पूरी रात जो है वो रेस्क्यू टीम जो है यहाँ पे लगी रही। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से जो है पता नहीं लग पाया कोई इसमें मौजूद था कि नहीं था। अभी तक इस चीज़
चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई है सही तरीके से कि इसमें कोई शख्स जो था वो मौजूद था, कोई ड्राइवर इसमें मौजूद था कि नहीं था, यही अभी तक पुष्टि जो है वो हम नहीं कर पाए हैं। और लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपको कोई भी क्रश बैरियर्स जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। इतनी बड़ी जाने जो है वो आर-एंड-बी डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी की जो है वो चली गई तुरंगुल के अंदर, असर के अंदर, उसके बावजूद भी रोड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा। बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, एडब्ल्यू थे, एससी थे, उनमें उनकी जाने जो है वो महत्वपूर्ण जाने जो थी आर-एंड-बी की वो चलेगी क्या? उसके बाद भी अभी तक जो है वो सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा। अभी तक जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे क्रश बैरियर्स हो गए, पैराफिट्स हो गए, वो हमें देखने को पूरी रोड पे यहाँ पे नहीं मिलते हैं। और ऑलरेडी मैंने आपको जिस तरह से दिखाया कि 2 यादें पहले यहाँ पे जो है वो बनाई गई हैं। और 2 यादें इसीलिए बनाई गई हैं कि यहाँ पे पहले भी जो है वो एक्सीडेंट हुआ है, इसी जगह पे जो है वो एक्सीडेंट हुआ है। और इसे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो इसे कवर करना चाहिए। और आर-एंड-बी डिपार्टमेंट को यहाँ पे क्रश बैरियर्स, सेफ्टी के जो सेफ्टी यहाँ पे जो है वो ज़रूर करनी चाहिए कि एक्सीडेंट जो है वो थम जाए। अगर क्रश बैरियर्स होंगे उससे गाड़ी जो है वो थम जाएगी, वो नीचे नहीं जाएगी, कहीं ज़्यादा जो है नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। अगर शिवनोद के अंदर क्रश बैरियर्स होते तो वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होता, अगर असर के अंदर क्रश बैरियर होते वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होता। ये क्रश बैरियर्स जो है हमें देखने को नहीं मिलते, लापरवाही जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, निगलिजेंसी जो है आर-एंड-बी डिपार्टमेंट की ज़रूर हमें देखने को मिलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी जो है वो ज़रूर हमें यहाँ पे नाकामी जो है वो देखने को मिलती है, सिर्फ इन्हीं कारणों से कि क्रश बैरियर्स जो है हमें देखने को नहीं मिलते। अभी तक यहाँ पे जो है सुबह तक जो है वो रेस्क्यू जो है वो लगातार जारी था, लगातार आप देख रहे थे कि यहाँ पे रेस्क्यू जो था वो लगा हुआ था। लेकिन अभी जो है सुबह सुबह जो है वो रेस्क्यू को जो है वो ख़त्म किया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो है कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया है, इस ट्रक में मौजूद नहीं पाया गया। पूरी इस जो आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ी इलाका है और पूरी खाई आपको ज़रूर यहाँ पे देखने को मिलेगी कि कितनी खतरनाक खाई है। नीचे जाना आसान जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है नीचे जाना। लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम्स जो थी वो रेस्क्यू टीम्स नीचे गई। नीचे जाने के बाद पूरा जंगल की जो है वो छानबीन की गई, पूरे पेड़ों की यहाँ पे छानबीन की गई और पूरी रात जो है वो सर्च ऑपरेशन किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ से कोई भी शख्स जो है, व्यक्ति जो है वो नहीं पाया गया है। और अभी तक इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि ये किस तरह इसमें कोई जो था शख्स मौजूद था, कोई व्यक्ति इसमें जो था वो मौजूद था कि नहीं था। और कारण आप समझ सकते हैं एक क्रश बैरियर्स का कारण आप खुद समझ सकते हैं कि क्रश बैरियर्स अगर होते, रोड सेफ्टी यहाँ पे होती, शायद ये ट्रक नीचे नहीं जाता, शायद वो जाने जो महत्वपूर्ण जाने थी वो नहीं जाती चिनाब वैली के अंदर अगर यहाँ पे क्रश बैरियर्स होते। उम्मीद करूँगा एलजी इंतज़ामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से कि क्रैश बैरियर्स और सेफ्टी का ध्यान जो है वो चिनाब वैली के अंदर रखा जाए। जो राजमार्ग है 244 का, उसका जो है वो ध्यान रखा जाए। हमें इस रोड पे लगातार जो है वो एक्सीडेंट ज़रूर होते हुए देखते हैं, लेकिन उस पर कड़ा संज्ञान किसी भी डिपार्टमेंट का हम लेते हुए नहीं देखते हैं कि सेफ्टी का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है वो दिया जाए। आज के समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग मुहिमें जो है वो चलाई जा रही हैं सेफ्टी के लेके, रोड एक्सीडेंट को जो है किस तरह से बचाया जाए। और क्रैश बैरियर्स में भी एक नई जो है वो तकनीक जो है वो डाली जा रही है। और आज के टाइम पे रोलिंग बैरियर्स का भी जो है वो तकनीक को जो है वो बढ़ाया जा रहा है कि रोलिंग बैरियर से अगर गाड़ी स्पीड में भी है तो बच के जो है वो सीधा हो जाए, उसे कोई अंदर हानि ना पहुंचे, जो उसमें बैठे हों उन्हें हानि ना पहुंचे। इस तरह की तकनीक को जो है वो बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज भी हम चिनाब वैली के अंदर देख रहे हैं लगातार एक्सीडेंट जो है वो हो रहे हैं। काफ़ी हिली एरिया है, जब गाड़ी जाती है तो सीधा खाई में जाती है, लगभग सीधा कितने फीट जो नीचे जाती है वो अभी तक पता नहीं लगता। जिस तरह से शिवनोद के अंदर हुआ था एक्सीडेंट, उसमें 3 जो युवा थे, उन 3 युवाओं की शव जो थे वो नहीं मिल पाए, सिर्फ एक युवा का जो है वो शव मिल पाया था, बाकियों के जो है वो शव तक जो है वो नहीं मिल पाए थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना खतरनाक जो है वो यहाँ की गहराइयाँ हैं, कितने खतरनाक यहाँ की जो आप देख सकते हैं चिनाब कितना खतरनाक यहाँ का है। और उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट जो है उसे यहाँ पे क्रश बैरियर जो है वो नहीं लगा रहा। क्रश बैरियर्स, पैराफिट्स
सेफ्टी के कोई भी ध्यान यहाँ पे नहीं रखे जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों से साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात इस समय चिनाब वैली के अंदर चल रहे हैं और क्या कुछ जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उन्हें बचाने के लिए क्या कुछ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया जा रहा है। एक बार फिर से अपील करना चाहूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, ये मैं अपील करना चाहूँगा और साथ ही साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से अपील करना चाहूँगा, RMB से अपील करना चाहूँगा कि कृपया करके इन रोडों पे जो है वो क्रैश बैरियर्स जो है वो लगाए जाए। राजमार्ग 244 जो है वहाँ पे जो है वो क्रैश बैरियर जो है वो लगाए जाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होने से आप बचा सकते हैं। और इस तरह प्लीज़ जो है वो इस यहाँ पे जो है आप क्रैश बैरियर्स या सेफ्टी के जो है वो ध्यान ज़रूर रखें। यही एक खबर जो है वो मैं लेके आया था कि एक ट्रक का एक्सीडेंट जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला। बिल्कुल जो है वो लगभग गणपत पुल से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे जो है यहाँ पे ये एक एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है और लगभग जो है वो 300 से 400 फीट नीचे जो है वो ट्रक जाके गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात लगा रहा, जिसके बावजूद भी कोई यहाँ पे व्यक्ति जो है वो पाया नहीं गया है और पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि इसमें कोई व्यक्ति जो था वो सवार था कि नहीं था। अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, ये भी हम जो है वो जानने की पूरी जो है वो कोशिश करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन और इस पर जो है ज़रूर जो है वो डिपार्टमेंट से भी बात करेंगे। आप देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।